गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप यू विल बी फाइन एट होम। घर पे आप अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में 1.5 कंप्लीट की थी बुक में, ठीक है। कॉपी का वर्क भी आप लोगों को हो चुका है। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1. ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 1.6 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.6 फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट ईच नंबर एंड चेक इफ इट is according to the Indian number system or international number system, then write its number names। इस नंबर्स में ये देखिए, ये बॉक्स दिए गए हैं आपको, ये नंबर्स आपको दिए गए हैं। इसमें कुछ इंटरनेशनल सिस्टम है और कुछ इंडियन सिस्टम है। उनको हमें पहचानना है कि कौन इंडियन सिस्टम वाला है और कौन इंटरनेशनल सिस्टम वाला है। उन दोनों नंबर्स को पहचानना है, देन उसके फिर नंबर नेम्स आपको बनाना। फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट, ठीक, जिसमें से लिखा है 577, 900। ये कौन सा नंबर नेम से, कौन सा सिस्टम है? 1 10 100, 1 10 100। अब तो कोई कॉमा है नहीं, तो यानी एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। तो कौन सा सिस्टम है? इंटरनेशनल सिस्टम। कौन सा है? इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम है तो हम इसका नंबर नेम्स बना सकते हैं। ये हमारा वंस में आता है, ये हमारा थाउजेंड में आता है, ठीक। वंस में 1 10 100 तक आता है, 1000 10,000 100,000। तो इसमें क्या होगा? 570 77,900। अब तो कोई नंबर्स है नहीं, 56 5 या 6 कुछ भी है। ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम हो गया। अब आता है बी पार्ट। बी पार्ट देखिए, 3,34543। अब हम इसको पहचानेंगे कि ये इंडियन सिस्टम है या इंटरनेशनल सिस्टम है। 1 10 100, 1000 10,000, लाख। अब देखो इसमें हमारा 3 कॉमाज आ गए। हम सबसे पहले पहचानने का एक तरीका होता है, अगर इंडियन सिस्टम है तो पहले 3 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 इस तरह से आएगा, फिर उसके बीच में 2 के बीच में कॉमा लग जाएगा इस साइड यहाँ से। लेकिन अगर इंटरनेशनल सिस्टम है तो 3 के बीच में कॉमा लगता है, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से। तो इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम पहचानने का यही तरीका है कि सबसे पहले 3 तो हमारा एज इट इज़, फिर कॉमा, यहाँ पे फिर 3 का पेयर होता है और यहाँ पे 2 का पेयर चलता है। समझ में आ गया? 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, इसमें नहीं होता है। 1 10 100, 1000 10,000, 100,000। क्लियर हुआ? तो इसलिए हमें इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को पहचानने का तरीका। तो ये कौन सा है? इंडियन सिस्टम है। इंडियन सिस्टम में 1 10 100 आता है, 1000 10,000 आता है और ये लाख आता है। तो क्या आएगा इसका? 3,34,543। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट। सी पार्ट में 1 10 100, 1000 10,000, 100,000, क्योंकि इसमें क्या है, 3 के पेयर में कॉमा लगे हैं। तो ये कौन सा सिस्टम है? इंटरनेशनल सिस्टम। एज इट इज़ इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट डी पार्ट भी 1 10 100, 1000 10,000, 100,000, दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम। एंड देन ई पार्ट 1 10 100, 1000 10,000, कॉमा, फिर 3 यानी लाख। तो हमारा कौन सी हो गया? इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम की तरह बनाना है। क्लियर हो गया? बुक में आपको ये फिल करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम एक नंबर का बनाना है, ठीक है। आपको मैं सिर्फ समझा दे रही हूँ अभी।
इसको आप एक प्रैक्टिस कॉपी में करेंगे, अभी कॉपी में नहीं करेंगे, कॉपी का वर्क मैं जब आपको PDF भेजूंगी तब आप करिएगा, ठीक है। इसको एज इट इज़ समझने के लिए आपको एक ये क्वेश्चन रफ कॉपी में कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बुक में करने का नहीं दिया गया है, ठीक है। अब सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा है 304684, ये दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इसको इंडियन सिस्टम में भी नंबर नेम्स लिखो और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंडियन में। इंडियन में आपको क्या होगा, 1 10 100, 1000 10,000, एंड लाख। हमारा इंडियन सिस्टम हो गया, तो क्या आएगा 3,04,000 600 84। क्लियर हो गया। अब हम इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे 304684। कैसे करना है, इंटरनेशनल में आएगा, ठीक। 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 10,000 और 100,000, यानी कि हमें 3 की पेयर में हमने कॉमा लगा दिया। अब हमें क्या बनाना है, इसका नंबर नेम्स बनाना है। तो 304, क्योंकि उसमें 10,000 में कोई भी नंबर नहीं दिया है, तो 300 4,000 600 84। क्लियर हो गया। इस तरह से आपको एक क्वेश्चंस के इंडियन सिस्टम और एक ही उसी क्वेश्चंस का उसी नंबर का इंटरनेशनल सिस्टम करना है, ठीक। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, वो भी रफ कॉपी में, ठीक। इसी तरह से बी का होगा, इसी तरह सी का होगा, इसी तरह से डी का होगा, ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल। जो सर्कल है उसकी प्लेस वैल्यू आपको लिखना है, ठीक है, इंडियन सिस्टम में या इंटरनेशनल, जो भी दिया। प्लेस वैल्यू सर्कल डिजिट इन अ वर्ड्स एंड फिगर इन द बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, दोनों में लिखना है। इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम जो भी दिए गए हैं उनकी प्लेस वैल्यू आपको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 64545 इस तरह का आपको दिया गया है। इसमें क्या करना है, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में लिखना है। सबसे पहले हम इंडियन में आते हैं, ठीक है। इंडियन में हम क्या करेंगे, 1 10 100 1000 10,000, किस में आया, 10,000 में आया, 4 × 10,000 ये लिखते हैं। उसके बाद में क्या आएगा 40,000, ये हमारा इंटरनेशनल वो इंडियन सिस्टम हो गया। 1 10 100, 1000 10,000 आ गया। अब आता है इंटरनेशनल सिस्टम में, इसकी क्या बनाएंगे, एज इट इज़ 10,000 रहेगा, ठीक, एज इट इज़। इसमें देखिए 100,000 में तो कोई नंबर नहीं आया, तो 40,000 डायरेक्ट एज इट इज़ रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है बी पार्ट, 900212। क्लियर हुआ। इसमें 9 की हमें प्लेस वैल्यू बताना है, इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी। इंडियन में क्या आएगा, 1 10 100, 1000 10,000 आया, तो 9 की बतानी है, तो 9 लाख में है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। क्लियर हुआ। तो क्या आएगा 90 लाख आया। अब हमें क्या बताना है, इंडियन सिस्टम में भी इसको कॉमा लगा देना है और इंटरनेशनल सिस्टम में 1 10 100 1000 10,000 1000 10,000 ये हमारा इंडियन सिस्टम हो गया, दो का पेयर लग गया। अब आता है इंटरनेशनल सिस्टम में हमें इसका पेयर बना देना है, 9 0 0 0 0। तो क्या बनेगा 1 10 100 1000 10,000 100,000। क्लियर हो गया। इसी तरह से आपको सी डी ई करना है, ठीक। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमारा 40,000 था। अब इसके आगे 100 में तो कोई प्लेस वैल्यू प्लेस है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 40,000 ही लेंगे। अगर यहाँ पर हो जाता 3
तो क्या होगा, ये इंटरनेशनल 2, ये क्या होगा, इंटरनेशनल सिस्टम बन जाता है। ठीक है, ये 2 है या इंटरनेशनल सिस्टम बन गया। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो जो इंडियन का रहेगा वो हमारा इंटरनेशनल भी रहेगा। लेकिन इसमें लैक वाला प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें लैक का नंबर आ जाता है, तो इसलिए लैक में 3 में फिर 2 फिर 1 इस तरह है इसमें, लेकिन लैक में आ गया तो इसमें फिर 3 का पेयर बन गया। क्लियर हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इसमें क्या करना है, न्यूमरल्स करना है। क्या दिया है, 8, 9, 439। इसमें कह रहा है इंटरनेशनल सिस्टम से आपको ये इंडियन सिस्टम दिया है, इंटरनेशनल सिस्टम में आपको कॉमा पुट करना है। तो इसमें से क्या 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 वाला प्लेस है नहीं, तो यही नंबर रहेगा। तो 89439। अब फॉर एग्जांपल दूसरा देखिए 10,212। ये क्या दिया है, इंटरनेशनल, ये इंडियन सिस्टम 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉमा दिया है। तो ये क्या हो गया हमारा इंटरनेशनल। अब हम इसको किस में बनाएंगे, इंडियन में बनाएंगे। ठीक है, हम इंडियन में बनाएंगे तो 100212 इस तरह लिख लिया हमने एज इट इज। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैक आ गया। ये दिस इज इंडियन सिस्टम। अगर इंटरनेशनल सिस्टम है तो हमें कन्वर्ट करके इंडियन सिस्टम वाला कॉमा लगाना है, अगर इंटरनेशनल सिस्टम है तो हमें कन्वर्ट करके इंडियन वाला कॉमा लगाना है। क्लियर हो गया, सबको समझ में आया, वेरी गुड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। ये मैंने आपको बता दिया। अब आता है 6 क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू इन द 6 इन द फॉलोइंग नंबर्स इन अ बोथ सिस्टम ऑफ प्लेस वैल्यू। 6 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है 6 में 3, 6, 1, 3, 9, 2। इसमें 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है एज इट इज 6 इंटू 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4। ठीक है, 6, 1, 2, 1, 2। इसमें क्या करना है, कॉमा लगाना है। 1, 10, 100, 10,000, 1000 और 10,000। क्लियर हो गया। अब 100,000 तो है नहीं तो उसमें नहीं लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा एज इट इज, ये तो हमारा इंडियन सिस्टम हो गया। अब इसका इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा लगाएंगे एज इट इज 6 इंटू 10,000, 6, 10,000। इसका एज इट इज रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें 100,000 नहीं है। अगर इसी तरह का कोई क्वेश्चन आ गया 3, 6, 5, 6, 3, 5, 6, 3, 5, 7, 8, 9, अगर कह दिया जाए कि इसके इंटरनेशनल में 6 की प्लेस वैल्यू बताओ तो 6, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर हुआ। अब इसका इंडियन में है, इंडियन में प्लेस वैल्यू तो 6, 0, 0, 0, 0। तो कैसे लगाएंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैक आ गया। अब हम अगर इंडियन में लगाएं, वो इंटरनेशनल में लगाएंगे, इंटरनेशनल 1 ये दिया गया है। अब इंटरनेशनल में लगाओ 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। क्लियर हो गया। ये आपका इंटरनेशनल हो गया, ये आपका इंडियन हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपेंडेड फॉर्म। ये आप लोग मुझे लगता है 3rd क्लास में एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ चुके होंगे। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ बता दे रही हूँ कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है कि हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल 7 क्वेश्चन ए पार्ट, मान लो फॉर एग्जाम्पल है 8, 6, 3, 5, 2। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले ये इसकी प्लेस वैल्यू 8 फिर 0, 0, 0, 0 8, 0, 0, 0, 0 1, 10, 100, 1000, 10,000। क्लियर हो गया जी। पहले 8 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर प्लस करके 6 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे 6000, फिर हम यहाँ पर 3 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे 300, फिर हम यहाँ पर 5 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे 50 एंड फिर हम यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे 2 एज इट इज।
क्लियर हो गया? दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म कि जो भी नंबर हम लिख रहे हैं उस नंबर को हम यहाँ पे लिखेंगे और जितने आगे के नंबर हैं हम सब में 0 बढ़ा देंगे। क्लियर हो गया? अगर फॉर एग्जाम्पल ये सब क्लियर हो गया, अगर 2 6 7 8 9 है, इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? पहले इसकी प्लेस वैल्यू 2 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 6 की 6000, फिर 700 100 प्लेस में है, फिर 8 टेंस में है, टेंस में 9 वंस में है, तो एज इट इज 9। क्लियर हो गया? दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर? इसको आप बुक में करेंगे। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें शॉर्ट फॉर्म करना है। अब पहले हमें शॉर्ट फॉर्म था, एक्सपेंडेड किया, अब हम एक्सपेंडेड है तो हम शॉर्ट फॉर्म करेंगे। 40,000, 8 का 8, 40,000 सॉरी 4 लाख प्लस फिर 7,000 प्लस 800 प्लस 90 प्लस 6। इसको सॉर्ट करने का एक तरीका है, सिंपल सी बात है, सबको जोड़ दो, ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो। पहले हमारा आएगा 4 लाख। क्लियर हुआ? ठीक, फिर आया हमारा 7,000, तो 7 यहाँ आएगा, 1000 यहाँ आएगा, फिर आएगा हमारा 800 यहाँ आएगा, फिर हमारा 90 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा, 6 आया, 9 आया, 8 आया, 7 आया, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 आया, 4 आया, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 10 100 कॉमा 1000 10,000 आ गया। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? 0407896। क्लियर हो गया? दिस इज शॉर्ट फॉर्म, ये सबसे इजी है। इसी तरह BCDE करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद करेंगे। इस तरह की फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने पिछली एक्सरसाइजेस में करवाई हैं। लेफ्ट हैंड साइड एंड और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए, वो मैंने करवाया है एक्सरसाइजेज में। ये आप लोग खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ये एक्सरसाइज को आप लोग जो बुक में है वो बुक में करना है, जो बुक में नहीं है फिलिंग द ब्लैंक्स करके, तो आपको वो एक प्रैक्टिस रफ कॉपी में करना है, क्योंकि इसके हम क्वेश्चन आंसर PDF वाले हम खुद भेजेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।